शिवरात्रि के दिन भूल कर भी ना करें ये काम, वरना हो जाओगे कंगाल। और दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ा ही श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन भक्त पूरी भक्ति से भगवान शिव का पूजन करते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा करने के लिए समर्पित हिंदू धर्म के मुख्य प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यह पर्व फाल्गुन महीने में चंद्रमा के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यानी कि चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार इस साल 8 मार्च 2024 शुक्रवार को मनाया जाएगा। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसी खुशी में शिव और माता पार्वती के भक्त इस दिन को एक त्योहार की तरह मनाते हैं। इस दौरान शिव भक्त उन्हें तरह तरह के चीज़ों का भोग लगाते हैं और भक्ति में शिव पार्वती के लिए व्रत भी रखते हैं। इस दिन शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ होती है और शिवरात्रि को सही तरीके से मनाने के लिए लोग कई उपाय आजमाते हैं। अगर आप भी इस दिन भगवान शिव की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आपको कुछ विशेष कामों से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस दिन कुछ गलतियां करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है और भगवान शिव भी क्रोधित होते हैं। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव के आशीर्वाद के लिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आप अपने शहर या गांव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप कहां से देख रहे हैं हमारा वीडियो। नंबर 1, कैंची, ब्लेड या फिर लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल ना करें। आप चाहे महाशिवरात्रि का व्रत रखें या फिर ना रखें, इस दिन कैंची या ब्लेड आदि का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा बाल, दाढ़ी, मूछ और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र में इन दिनों में यह काम पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं। इसके साथ ही इस दौरान खाने में लहसुन और प्याज का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को तामसिक माना गया है। नंबर 2, शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को बिल्कुल ना खाएं। आमतौर पर देवी देवताओं को चढ़ाया हुआ प्रसाद खा लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को प्रसाद के तौर पर खाने की बिल्कुल भी गलती ना करें। यह महाशिवरात्रि का विशेष नियम माना गया है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे प्रसाद खाने से दुर्भाग्य और बीमारियों को आमंत्रण देना होता है। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ाए गए धतूरे को खाना भी जहर के समान ही माना जाता है। नंबर 3, मांस मंदिरा का सेवन ना करें। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शिव की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और यदि आप इस दिन उपवास ना भी करें, तब भी आपको किसी भी तरह की तामसिक भोजन या पेय का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 4, किसी गरीब को ना सताएं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप महाशिवरात्रि के दिन किसी भी गरीब को सताते हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता और भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। इस दिन आप गरीबों को सताने की बजाय उन्हें भोजन कराएं और उनकी ज़रूरत का सामान उन्हें दें। इससे शिव की कृपा प्राप्त होगी आपको। नंबर 5, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो भगवान शिव आपसे नाराज हो सकते हैं। और इस दिन घर के सभी बड़ों का सम्मान करें और उनसे अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका नुकसान हो सकता है। नंबर 6, इस तरह के पात्र में जल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। लोग शिव पूजन के दौरान किसी भी बर्तन से शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, लेकिन भूलकर भी आपको लोहे के बर्तन से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन आप जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करें और तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन तांबे के लोटे से कभी भी दूध अर्पित नहीं करना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। नंबर 7, काले कपड़ों से बचें। महाशिवरात्रि पर स्नान किए बगैर कुछ भी ना खाएं,
व्रत नहीं है तब भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण ना करें। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े ना पहनाएं। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ समझा जाता है। साथ ही साथ शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण ना करें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि भी होती है। नंबर 8, यह चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। शिवरात्रि के त्यौहार पर दाल चावल या गेहूं से बने खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। व्रत में आप दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। सूर्य अस्त के बाद कुछ भी ना खाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने से तन और मन की शुद्धि होती है, इसीलिए इसी काम के साथ दिन की शुरुआत करें। नए या साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें और रात में ना सोएं। शिवरात्रि के त्यौहार पर देर तक ना सोएं और रात के समय सोने से बचें। रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव के भजन सुनें और आरती करें। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण कर शिव जी को तिलक लगाकर व्रत खोला जा सकता है। नंबर 9, तुलसी दल। शिव जी की पूजा में तुलसी भी अर्पित नहीं की जाती है। शिव पुराण के अनुसार तुलसी पहले वृंदा के रूप में जालंधर की पत्नी थी, जिसका शिव जी ने वध किया था। वृंदा इससे दुखी होकर बाद में तुलसी का पौधा बन गई और भगवान शिव को अपने अलौकिक और दिव्य गुणों वाले तत्वों से वंचित कर दिया। इसीलिए शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती और शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल ना करें और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक के लिए हमेशा चांदी या कांसे के पात्र का इस्तेमाल करें। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। नंबर 10, केतकी के फूल ना चढ़ाएं। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा का फूल बिल्कुल ना चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 11, टूटे हुए चावल। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल। यह पूर्णता का प्रतीक है, इसीलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं हैं। शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए। हालांकि सूर्य अस्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। नंबर 12, टूटे हुए बेलपत्र। शिव जी पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र अर्पित करें और डंटल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो। टूटे हुए या कटे फटे बेलपत्र बिल्कुल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक ना लगाएं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। हालांकि भक्तजन माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। और साथ ही साथ शंख से ना करें भगवान शिव का अभिषेक। पूजा में शंख का बजाना और अभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा या अभिषेक में भूलकर भी शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति पाप का भागीदार हो जाता है। उसे भगवान शिव के गुस्से को झेलना पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शंखाचूड़ नामक राक्षस का अंत किया था, जिसकी वजह से शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं किया जा सकता है। भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल करना भी वर्जित बताया गया है। नंबर 13, कभी ना करें शिवलिंग की पूरी परिक्रमा। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि हमेशा आधी परिक्रमा ही करें, अर्थात परिक्रमा हमेशा शिवलिंग की बाईं ओर से शुरू करें और जहां से भगवान को चढ़ाया जल बाहर निकलता है वहां तक जाकर वापस आ जाएं और फिर विपरीत दिशा में जाकर जलधारी के दूसरे सिरे तक जाकर परिक्रमा को पूरा करें। शिव जी की यही परिक्रमा स्वीकारी जाती है, क्योंकि पूजा के बाद परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और मान्यता है कि जहां से शिवलिंग पर चढ़ा जल बाहर निकलता है वहां ऊर्जा और शक्ति का परम भंडार होता है। इस स्थान को लांघने से वीर्य या राजस्य और इससे जुड़ी शारीरिक क्रियाओं की ऊर्जा पर बुरा असर पड़ सकता है, इसीलिए इस स्थान को लांघना नहीं चाहिए। इसीलिए परिक्रमा करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। नंबर 14, महिलाओं को मेकअप नहीं करना चाहिए।
कई महिला इस दिन मेकअप करके पूजा करने जाती हैं। भले ही श्रृंगार करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि इस दिन पूजा करने वाली महिलाओं को मेकअप करने से परहेज करना चाहिए। जितने सादे भाव से आप पूजा अर्चना में ध्यान लगाएंगे, वह उतना ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, अगर आप सही में चाहते हैं कि भगवान शिव का आपको आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करें। आप और आपका परिवार और आपके माता पिता सभी सुखी और स्वस्थ रहें, ऐसी कामना और प्रार्थना है हमारी। धन्यवाद दोस्तों।